आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रीफल यानी कि नारियल से जुड़ी भगवान शिव व माता पार्वती की एक कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भोलेनाथ व माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कोई भी शुभ कार्य हो उसमें श्रीफल का होना शुभ माना जाता है। चाहे गृह प्रवेश के समय कलश स्थापना हो, किसी प्रतिष्ठान का शुभ मुहूर्त हो, कोई पूजा हो, विवाह शादी हो या और भी बहुत से शुभ कार्य, जिनमें सबसे पहले पूजा में नारियल रखा जाता है। हिंदू परंपरा में नारियल सुख, सौभाग्य व समृद्धि की निशानी है। नारियल इस पृथ्वी के सबसे पवित्र फलों में से है, इसलिए इसे भगवान की पूजा में सबसे पहले लाया जाता है। नारियल को संस्कृत भाषा में श्रीफल कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, और मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त नारियल के पेड़ को संस्कृत में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष यानी कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। नारियल को इतना शुभ फल क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक कथा है। आइए सुनते हैं। एक बार कैलाश पर भगवान भोलेनाथ ध्यान मगन बैठे थे। इतने में पार्वती जी भी वहां पहुंच गई। भोलेनाथ को ध्यान मगन देख वह वापस लौटने लगी तो महादेव ने आवाज लगाई, पार्वती क्यों आई थी और क्यों जा रही हो? महादेव का स्वर सुन पार्वती जी रुक गई और बोली, प्रभु आप ध्यान अवस्था में थे इसलिए वापस जा रहे थे। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती ये तो वापस जाने का कारण बताया, तुम क्यों आई थी ये नहीं बताया। पार्वती जी बोली, प्रभु आज मन बड़ा विचलित था इसलिए यहाँ चली आई। भोलेनाथ ने कहा, चलो पार्वती, आज मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर लेकर चलता हूँ। वहां जाकर देखना कि मानव कैसी कैसी विडंबना में फंसा हुआ है। दोनों ने साधारण नर नारी का रूप बनाया और धरती की तरफ चल पड़े। जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचे, देखा सामने एक शिव मंदिर है और मंदिर में एक पति पत्नी पूजा कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में सब सुख है परंतु हमारे संतान नहीं है, हमें संतान दे दो प्रभु। पार्वती जी ने कहा, महादेव इनकी इच्छा पूर्ण करो। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती अभी तो हम पृथ्वी लोक पर पहुंचे ही हैं, आप चुप रहो और चलो। कुछ दूर चले थे कि एक घर से एक स्त्री को धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा था और उसे कहा जा रहा था कि तुम बांझ हो, तुम हमारे कुल को एक वारिस नहीं दे सकी, निकल जाओ इस घर से। वह स्त्री रोते रोते घर से निकल गई और बोली, भोलेनाथ आपने मुझे संतान सुख से वंचित रखा, जिस कारण आज मेरी यह दशा हो गई है। यह देख दोनों आगे चल पड़े। एक घर में उन्होंने देखा एक बुजुर्ग दंपत्ति दोनों बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे और आपस में अपनी दुख भरी बातों को दोहरा रहे थे। बुजुर्ग स्त्री ने कहा, भगवान ने यदि हमें एक पुत्र दे दिया होता तो आज हमारी ये दशा ना होती, हमारे बुढ़ापे का सहारा बन गया होता। आज हम शारीरिक रूप से इतने विवश हो चुके हैं कि अपने भोजन पानी की भी व्यवस्था नहीं कर सकते। उन्हें दुखी देख पार्वती जी दुखी हो उठी और बोली, भोलेनाथ
पृथ्वी पर तो हर प्राणी दुखी है और सबसे बड़ा दुख संतान न होने का दुख है। भोलेनाथ कुछ तो कीजिए ताकि इन सब की परेशानी दूर हो सके और भविष्य में कोई भी संतान सुख से वंचित ना रह सके। भोलेनाथ कुछ न बोले और दोनों कैलाश पर लौट गए। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद दोनों फिर से पृथ्वी लोक पर आए। इस बार पार्वती जी ने देखा एक वृक्ष है और उस पर नन्हे नन्हे शीशु लटक रहे हैं, जिनका मन आता है तोड़ कर ले जाता है। यह देखकर पार्वती जी हैरान रह गई और बोली, भोलेनाथ ये सब क्या है? भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तुमने ही तो कहा था कि कोई ऐसी व्यवस्था करो कि पृथ्वी पर कोई भी संतान सुख से वंचित ना रहे, तो मैंने वृक्ष पर संतान रूपी फल लगा दिया। अब सबको संतान मिलेगी, कोई भी इस सुख से वंचित नहीं रहेगा। पार्वती जी बोली, प्रभु ये आपने सही नहीं किया, ये तो आपने प्रकृति के खिलाफ कार्य कर दिया। आपके द्वारा किए इस कार्य से सर्जन नहीं विनाश होगा। यदि इतनी आसानी से सबको संतान सुख मिल जाएगा तो माँ की ममता स्त्री में कैसे पैदा होगी? और जो स्त्रियां संतान उत्पन्न करने में सक्षम होंगी वह भी संतान पैदा करने की पीड़ा से डरकर संतान उत्पन्न नहीं करेंगी। और जब तक स्त्री पीड़ा को सहकर संतान को उत्पन्न नहीं करेगी तो वह संतान के प्रति ममता नहीं रख पाएगी। यह प्रकृति के खिलाफ कार्य है। तब भोलेनाथ ने माँ पार्वती के समझाने पर अपने द्वारा पैदा किए गए उस संतान वृक्ष को श्रीफल यानी कि नारियल के वृक्ष में परिवर्तित कर दिया और कहा कि ये श्रीफल हर शुभ कार्य में उपयोग होगा। इसकी तुलना किसी भी अन्य फल से नहीं होगी और यह फल सुख, सौभाग्य और समृद्धि का सूचक होगा। इसीलिए बंधुओं, नारियल हर शुभ कार्य में रखा जाता है। यहाँ तक कि जब कोई कन्या अपने वैवाहिक जीवन में कदम रखती है तो सबसे पहले उसकी गोद में नारियल दिया जाता है। संतान होने के समय गोद भराई की रस्म में सबसे पहले नारियल उसकी गोद में रखा जाता है। नारियल के मुख पर स्थित 3 चिन्ह आँख और नाक का प्रतीक हैं। इस प्रकार श्रीफल भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का दिया हुआ आशीर्वाद है और जो भी प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता और सुनाता है उसे भोलेनाथ व माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भोलेनाथ व माँ पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।